शादी का माहौल कितना सुंदर होता है ना। हर तरफ ढोल नगाड़े, हर तरफ सजावट और सब लोग भी सज के आते हैं। और शादी के माहौल के उसी मंडप के पास बैठे होते हैं एक दूल्हा और एक सुंदर सी दुल्हन। लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा जब आप दुल्हन को देखते हो तो वो कोई सुंदर औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल निकलती है। और थोड़ी सी नीचे जब आप देखते हो कि उसके पैर भी उल्टे हैं और वो उल्टे पैरों से बैठी हुई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और डरावनी बात, वो शादी करने नहीं बल्कि इस शादी के माहौल में जितने भी लोग आए हैं उन सबको खाने के लिए आई है। ये मजाक नहीं है बल्कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां पर सच में ऐसा कुछ होता है। और भारत के उत्तराखंड के इस गांव का नाम है बेमनी गांव। इस श्रापित गांव की कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे काफी डर भी लगा। मतलब जिस रात मैंने पढ़ी थी उस रात मैं सही से सो भी नहीं पाया था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी लगी, इसीलिए मैं ये आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इस कहानी में हर मिनट के साथ डर बढ़ता जाएगा, लेकिन ये गांव श्रापित क्यों है उसकी बैक स्टोरी जब आप जान जाओगे तो वो जानने के बाद शायद आपको मजा भी आए लेकिन डर भी बहुत लगेगा। आज की कहानी है दिल्ली में रहने वाली वर्तिका की। वर्तिका की एक फ्रेंड थी जिसकी रिसेंटली में शादी फिक्स हो गई थी। उसका नाम था पायल। और वर्तिका को तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी दोस्त पायल की शादी हो रही है। आज ही का वो दिन था जिस दिन पायल का वेडिंग कार्ड वर्तिका के घर में आता है। अब पायल यानी जो वर्तिका की दोस्त है उसका घर उत्तराखंड के उसी श्रापित गांव में था, यानी बेमनी गांव में, और शादी भी वहीं पर फिक्स हुई थी। इसका मतलब शादी अटेंड करने के लिए वर्तिका को उसी गांव में जाना पड़ता। वर्तिका काफी एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार वो किसी पहाड़ी शादी को अटेंड कर रही थी। इसीलिए इसी एक्साइटमेंट में 2 दिन के बाद ही वो अपने सामान को पैक करके बेमनी गांव की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे ही वो अपना पहला कदम उस उत्तराखंड के बेमनी गांव में रखती है उसका दिल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि हर तरफ पहाड़ के वो नज़ारे, ठंडी हवा और शांत सा माहौल जो शहरों में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन उसी शांति में एक डर भी छुपा था और उस डर का एहसास वर्तिका को तब हुआ जब उसने एक इंसान को एक पेड़ पे अपना सर मारते हुए देखा। वर्तिका देखती है कि एक इंसान है जो पेड़ पर अपने सर को मारे ही जा रहा है। उसके सर से बहुत तेज रिस रिस के खून बह रहा है। वो चिल्ला रहा है लेकिन आसपास के जितने भी लोग हैं गाँव वाले, उनके लिए मानो सब ये नॉर्मल है। वर्तिका उस इंसान को देखकर काफी डर जाती है और इससे पहले कि वो उस इंसान के पास जाकर वो उसकी मदद कर पाती, 2 लोग आते हैं और उस इंसान को खींचकर वहां से ले जाते हैं। और जब वर्तिका की आंखों के सामने उस इंसान को खींचकर ले जाया जा रहा था तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। वर्तिका बहुत डर जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त पायल आई हुई है उसको ले जाने के लिए। पायल की हाथों की सुंदर मेहंदी देखकर वर्तिका उस पागल इंसान जो उसने अभी अभी देखा था उसे वो भूल जाती है। वो खुशी से झूम उठती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और दोनों गले मिलते हैं। लेकिन पायल के घर के अंदर जाने से पहले वर्तिका देखती है कि कुछ पंडित हैं जो नमक से एक गोल सर्कल बनाकर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। वर्तिका ये देखने के बाद जब पायल से पूछती है कि पायल ये क्या हो रहा है, तो पायल ये बताती है कि शादी के माहौल में बुरी आत्माओं से बचने के लिए पंडित ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर वर्तिका के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ये तो बड़ा अजीब है, ऐसा शादियों में नहीं होता है। लेकिन इससे पहले कि वो और ज्यादा प्रश्न पूछ पाती, घर की औरतें आ जाती हैं उसको सजाने के लिए, उसको तैयार कराने के लिए। वर्तिका पायल के घर आ चुकी थी और जब तक सब लोग तैयार होते शाम का वक्त हो जाता है। शाम होते ही मंडप पूरे तरीके से बहुत सुंदर तरीके से सज जाता है। रस्में शुरू हो जाती हैं और पंडित जी पायल को बोलते हैं हवन में घी डालने के लिए। लेकिन पंडित जी के ये बोलने के बाद कुछ अजीब हुआ। पायल अपना सर लेफ्ट और राइट घुमाने लगी। उसके बाद उसने घी के डब्बे को उठाकर पूरा डब्बा ही हवन में डाल दिया। उस हवन की आग बहुत तेज हुई और पंडित जी का हाथ भी जल गया। वर्तिका ये सब देख रही थी और वो देख रही थी कि जब पायल ने इस चीज को किया उसके बाद पायल के हाथ एकदम से काले होने लगे, सूखने लगे और वो जोर जोर से जमीन पे हाथ को मारकर चिल्लाने लगी। उसके बाद उस मंडप के आसपास बहुत तेज हवा चलने लगी और जैसे ही उस हवा से पायल का घूंघट उठता है, घूंघट के नीचे का चेहरा दिखता है और वो चेहरा पायल का नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, बाल एकदम बिखरे हुए थे और उसके दांत किसी जानवरों जैसे तेज थे और उसके मुंह से बहुत ही अजीब डरावनी आवाजें निकल रही थी। ये सब देख के वर्तिका के मानो होश ही उड़ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये तो शादी होने वाली थी लेकिन ये क्या पागलपन चल रहा है। और ये सब देखने के बाद वर्तिका को और अजीब लग रहा था कि बाकी लोग एकदम शांत हैं। ये कैसी शादी है कि लड़की पे भूत आ गया और बाकी लोग एकदम शांत हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं पार्टी को। उसके बाद पायल का एक भाई जो मंडप के पास बैठा हुआ था वो मंडप से उठकर चला जाता है और वर्तिका अभी तक शॉक में थी। उसके बाद पायल की माँ पायल को एक इशारा करती है कि रुको, अभी पंडित जी आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद और डरावनी चीजें हुई। पायल अपने बालों को कस कस के नोचने लगी। उसके बाल निकल के नीचे गिर रहे थे और इस हद तक वो अपने बालों को खींच रही थी जब तक उसके बालों से खून ना निकलने लगे। उसके बाद वो कुछ अजीब सी भाषा में बात कर रही थी और अंदर से एक आवाज नहीं आ रही थी,
ऐसा लग रहा था कि 10-15 लोग एक इंसान के अंदर से चिल्ला रहे हैं। उसके बाद वर्तिका को ये सारी ही चीजें देख के बहुत बुरा लगने लगा पायल के लिए। वो बीमार लग रही थी वर्तिका को, और वर्तिका ने जैसे ही पायल के पास जाने का सोचा, पायल के घर वालों ने वर्तिका को कस के पकड़ लिया। वो इसलिए पकड़ा ताकि वर्तिका वहां ना जा सके, लेकिन वर्तिका ने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया बाकी लोगों से, और किसी तरीके से वो पायल के पास पहुंच गई, चिल्लाते हुए कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको ये सब मत करो, उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। वो पायल के पास जाकर उसको टच करती है और पायल अब शांत होने लगती है। उसके बाद वर्तिका पायल की माँ को देखते हुए कहती है कि देखिए वो शांत होने लगी। तभी पायल वर्तिका का गला पकड़ लेती है और उसे दम घोट के मारने की कोशिश करती है। तभी पीछे से पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं और पायल बेहोश हो जाती है। लेकिन सिर्फ पायल ही बेहोश नहीं होती, वर्तिका भी बेहोश हो जाती है। जब वर्तिका की आंख खुलती है तो पायल वहां पर नहीं थी, लेकिन पायल की माँ अगर बोलती है, वर्तिका बेटा तुम उठ गए, पायल की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। वर्तिका काफी कंफ्यूज थी। वो बोलती है कि लेकिन आंटी कल जो चीजें हुई उसके बाद हुआ क्या, मुझे आप बताओगे? पायल की माँ कहती है कि बेटा हम जिस गांव में रहते हैं ना, यानी बेमनी गांव, ये गांव एक श्रापित गांव है। इस गांव में अक्सर भूत प्रेत इंसान के शरीर में घुस जाते हैं, और इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर एक नमक का सर्कल बनाया जाता है। लेकिन शादी के उस दिन उस नमक का जो सर्कल था उसे किसी ने तोड़ दिया था, जिसकी वजह से एक डेविल, एक ईविल आत्मा, एक बुरी आत्मा पायल के अंदर घुस गई थी। ये सुनने के बाद वर्तिका बहुत गिल्ट में थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जानते हो गाइस उसे बुरा क्यों लग रहा था? क्योंकि आपको याद है वर्तिका जब इस नमक वाले सर्कल को देख रही थी, उसने पायल से क्वेश्चन भी पूछा था कि इस सर्कल को क्यों बनाया जा रहा है। तो पायल ने बताया था, और उसके बाद जल्दीबाजी में उस घर की औरतें आ जाती हैं पायल को सजाने के लिए। वर्तिका एक्टिंग करती है थोड़ी देर तक उनके साथ रहने का, लेकिन उसके बाद वापस वो उसी सर्कल के पास आती है और उस सर्कल से कुछ छेड़खानी करती है उसको देखने के लिए कि ये सब क्या है। और इसी चक्कर में वो सर्कल उससे टूट जाता है, जिसकी वजह से उस शादी वाले दिन डरावनी आत्माएं पायल के अंदर आती हैं। खैर ये सब उसने पायल की मम्मी को तो नहीं बताया, लेकिन पायल को इस कहानी को सुनने के बाद उसने कॉल ज़रूर किया। उसने पूछा पायल से कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी, तुम अपने बालों को नोच रही थी, तुम्हारे बालों से खून निकल रहा था यार, तुम पागल हो गई थी क्या? पायल बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो बस नॉर्मल रिचुअल्स थे जिसे हमें फॉलो करना ही था। उस दिन के बाद से गाइस वर्तिका उस गांव में कभी भी नहीं आई। एंड वर्तिका तो उस गांव में नहीं गई, लेकिन क्या आप इस उत्तराखंड के बेमनी गांव में जाना चाहोगे? हाँ और ना में हमें आंसर ज़रूर देना। हम देखना चाहेंगे कि आपको हॉरर जगहों में जाने में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी आई होप आज की कहानी आपको सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी लगी होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें, क्योंकि आगे आने वाली स्टोरीज आपका दिमाग खोल देंगी। बाकी वक्त आ चुका है हर बार की तरह इस कहानी का अंत करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी की शुरुआत करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं कोई डरावनी चुड़ैल आपका इंतज़ार तो नहीं कर रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।